हेलो स्टूडेंट्स आज हम टेंस पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टेंस शुरू करने से पहले हम लोगों को इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। टीचर्स क्या करते हैं कि सीधे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में आ जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा देते हैं, तो एक कंफ्यूजन बना रहता है कुछ ना कुछ माइंड में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम टेंस पढ़ने से पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले या ट्रांसलेशन सीखने से पहले इन बातों को जान लेंगे तो आपको टेंस बना करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है वो बातें, आइए जानते हैं। देखिए, टेंस को काल या समय बोला जाता है और मैंने यहाँ लिख भी दिया है, टेंस पढ़ने से पहले इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर स्टडीइंग टेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो these things, यहाँ पे पढ़ा लीजिएगा, these things before studying tense। टेंस पढ़ने से पहले इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो चीजें? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 मेन प्रकार होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। तो ये तो 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। ये 3 मुख्य रूप से टेंस के प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ईच टेंस है 4 सब काइंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक टेंस के 4 सह प्रकार होते हैं। और वो सह प्रकार क्या है? इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे अगर आपको प्रेजेंट पढ़ना है तो आप प्रेजेंट में भी 4 पढ़ेंगे, पास्ट में भी 4 पढ़ेंगे, फ्यूचर में भी 4 पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको प्रेजेंट पढ़ना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर के भी 4 होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये हैं टेंस के 3 मेन काइंड्स और ये हैं 3 के सब काइंड्स। सब काइंड्स हमें हर टेंस के साथ पढ़ने होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस स्टडीइंग इन टेंस। अब इसके बाद ये देख लीजिए कि कौन कौन से सेंटेंसेस हमें यहाँ पढ़ने होते हैं। टेंस में वाक्यों के प्रकार जो हमें पढ़ने होते हैं। तो देखिए, इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह खाता है, वह पीता है, तुम सो रहे हो, वह जा चुका है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, जिसमें ना तो नहीं आता है ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा नहीं आता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, वह नहीं आएगा, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। ऐसे सेंटेंसेस हमारे होते हैं निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। जो सेंटेंसेस हमेशा प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम जाओगे, तुम यहाँ क्यों आते हो, अभी कितने बजे हुए हैं, ये सी चीजें जो होती हैं वो होती है हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में यहाँ पे 2 बातों का जानना बहुत जरूरी है। वो बातें क्या है कि इंट्रोगेटिव में 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। एक होते हैं यस नो टाइप और एक होते हैं WS टाइप। तो पहले देखिए यस नो टाइप क्या होता है। हिंदी में ऐसे वाक्य हमेशा क्या से शुरू होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यस नो टाइप में हिंदी वाले वाक्य हमेशा क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या की अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं। जब भी सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होगा, इसको एक बात हमेशा आप याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रांसलेशन में कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू है
तो उसकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसको हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या है, उसके बाद उसको हमको उससे स्टार्ट करना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो खुद जान जाएंगे। दूसरी बात क्या है, डब्ल्यूएच टाइप। इसमें क्या होता है, हिंदी में ऐसे वाक्यों में ऐसे वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आदि शब्द वाक्यों के बीच में आए होते हैं। जब प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, कितने लोग, ये सब चीजें जब वाक्य के बीच में आए होते हैं तो उनको बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप। और ऐसी स्थिति में ट्रांसलेट करते समय इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। डब्ल्यूएच टाइप में जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें आए हुए क्वेश्चन वर्ड्स की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। देखिए लिख भी दिया हूं, स्टार्टेड विद क्वेश्चन, स्टार्टेड विद क्वेश्चन वर्ड, स्टार्टेड विद क्वेश्चन वर्ड। जो एक सेंटेंस और होता है वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद अगला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो और नहीं भी हो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी एक प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही माना जाता है। जैसे क्या तुम विद्यालय नहीं जाओगे, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तुम इस पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ते हो, वह यहाँ कैसे नहीं आता है। तो इसमें इंट्रोगेटिव भी हो निगेटिव भी हो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और अब देख लीजिए सेंटेंस में क्या क्या होते हैं। जो हमारा टेंस का सेंटेंस होता है उसमें क्या क्या होते हैं। देखिए उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इसे डूअर बोलते हैं। डूअर, डूअर मतलब काम करने वाला, जो सेंटेंस में काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वही डूअर होता है। सेंटेंस से कौन पूछने पर प्राप्त होता है। सेंटेंस से सब्जेक्ट कैसे पूछोगे, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है तो आए हुए सेंटेंस से आप कौन पूछिए, कौन, कौन पूछने पर आपको हमेशा सब्जेक्ट प्राप्त होगा। अगला इसमें आपको जानना होता है कि वर्ब, वर्ब क्या है, तो एक्शन डिनोटिंग वर्ड, एक्शन डिनोटिंग वर्ड को ही वर्ब बोलते हैं। जिस शब्द से काम का बोध हो, जिससे कोई काम होने का बोध होता है वैसा शब्द आपको वर्ब होता है। उसके बाद आपको जानना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब से क्या, किसे, किसको या किसकी। देखिए वर्ब से पूछना है, वर्ब से आपको 3-4 सवाल पूछने हैं, क्या, किसे, किसको, किसकी। ये सब पूछने पर ऑब्जेक्ट या कर्म प्राप्त होता है। इसको पूछने पर आपको जो शब्द मिलेगा उसे ऑब्जेक्ट या कर्म बोलते हैं। शेष भाग को अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इनके अलावा जो भी आएगा उसको हम लोग अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब देख लीजिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट लिखकर अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक सेंटेंस के माध्यम से मैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग समझाना चाहता हूं। देखिए तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, तो हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम कौन कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है। पूछिए सेंटेंस से कौन, इस सेंटेंस से पूछिए कौन, कौन पूछने पर आपको उत्तर मिला तुम, तो यही हमारा सब्जेक्ट है, यही हमारा सब्जेक्ट है। कौन क्रिकेट खेलता है, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, काम क्या हो रहा है, काम खेलने वाला हो रहा है, तो हमारा वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया खेलना, वर्ब हो गया खेलना। अब हमें पता करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, ऑब्जेक्ट वर्ब से क्या, किसे, किसको या किसकी पूछने पर मिलता है। तो आप पूछिए खेलते हो, क्या खेलते हो, खेलते हो, क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो हमारा क्रिकेट यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया आपका क्रिकेट।
आपको वर्ब से पूछना है क्या खेलते हो, मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर थिंग में देखिए शाम को, इसके अलावा जो भी चीज आएगी उसको शाम को, जो शाम को आपको हो गया तो इसे आप अदर थिंग या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर थिंग को जोड़ के आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। थैंक यू। होप आपको ये बात ट्रांसलेशन करते समय बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स।